आशा करता हूँ ठीक होंगे। हम पढ़ाने आए हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? 1800 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति के पीछे की वजह क्या थी? इसके बारे में आज हम बताने आए हैं, जो कि घटना चक्र पर आधारित है पूरा। 1857 के बारे में कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में चरबी सैनिकों सैनिक छावनी में सैनिक छावनी में जो पहले जो राइफल जो चल रहा था, लोहे की राइफल, उसको हटाकर एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाने लगा ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा देखिए, पुराने लोहे की बंदूक को हटाकर चर इसके जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि मुख्य कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। ये तो शामिल किया जाना इसका मुख्य कारण था, लेकिन क्यों कारण था, इसकी वजह क्या है? ये जो नवीन एनफील्ड राइफल को जो शामिल किया गया था, इसको जो था, जो मुंह से काटना पड़ता था। तो मुंह से काटने पर दिक्कत क्या था कि मुंह से जहां काटना पड़ता था, ऊपरी परत पर जो राइफल के जो एनफील्ड राइफल था, नया एनफील्ड राइफल, उसके ऊपरी परत पर सुअर की चर्बी वाली कारतूस लगी हुई थी, जिसको कि ऐसे करके हुक से काटने पर राइफल चलाया जाता था। ये तो सैनिक सुअर की चर्बी वाले कारतूस को शामिल करने के कारण सैनिक में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी, और फिर अंदर सैनिक छावनी में भयावह स्थिति में विद्रोह छिड़ने लगा। अब देखिए, बैरकपुर की घटना है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे, जो एक सिपाही हैं ब्रिटिश में, बैरकपुर के छावनी में भारतीय सिपाही एक तो हैं मंगल पांडे, जो कि 34वीं रेजिमेंट से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया कि जब ये एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था, चर्बी वाला एनफील्ड राइफल, तो मंगल पांडे ने गुस्सा में आकर अंग्रेज अधिकारी एजुडेट पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं मंगल पांडे, जो अंग्रेज अधिकारी एजुडेट की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण ये जो विद्रोह है और भी भयावह स्थिति में आ जाता है। और फिर क्या होता है कि 10 मई 1857 को क्या होता है, मेरठ में तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट इसे छूने से इनकार कर देता है, राइफल को छूने से इनकार कर देता है। अब 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के लाल किले पर मेरठ के सभी सिपाही लोग जाकर आक्रमण कर देते हैं। 1857 की क्रांति में स्वाधीनता संग्राम का मेन प्रतीक माना जाता है कमल और रोटी। अब देखिए, ये आक्रमण कर दिया गया, इसी के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया था, और इसी के साथ फिर नीचे डलहौजी ने झांसी को 1854 में ही के अंतर्गत व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो 1857 की क्रांति को हम समझ चुके हैं क्यों हुआ था, क्योंकि मेन कारण था चर्बी वाला कारतूस, लेकिन इसका मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति भी कह सकते हैं। क्यों है घिनौनी नीति? क्योंकि सुअर वाले चर्बी वाले कारतूस को भारतीय सैनिक के छावनी में इसको शामिल करना, ये ब्रिटिश साम्राज्य की धर्म के अनुसार घिनौनी नीति भी कही जा सकती है। अब देखिए, 1857 की क्रांति जब हम पढ़ रहे हैं, तो झांसी की रानी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। इनकी विवाह गंगाधर राव से हुआ था। इनको वीरगति को प्राप्त कैसे हुए झांसी की रानी? तो वीरगति को प्राप्त हुरोज से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर गए। हुरोज को कहना था कि झांसी की अकेली मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बहुत ही मर्दानी से लड़ी हुई थी, मर्द की तरह हुरोज के साथ मरी थी।
अंततः वो हार जरूर गई थी, लेकिन हुरोज के अनुसार बहुत ही निडर होकर, धैर्य रखकर लड़ाई की थी हुरोज के साथ, जिसके कारण हुरोज ने इसे अकेली मर्द की संज्ञा दिया था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 1857 की क्रांति घटना चक्र से हम फिर से पार्ट 2 लाएंगे। इसके साथ वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। थैंक यू।